commercial break. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। और आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब नज़ीर अहमद नाजी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर इकबाल गोंदल साहब, वो भी सहाफ़ी हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल पर, गल्ला मंडी की सूरत हाल पर, और जो जनरल बस स्टैंड के मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, थोड़ा सा जो है वो इंट्रो बयान कीजिए कि ये जो तीनों जगह हैं हमारी पब्लिक प्लेस हैं, इन पर जो आप देखते हैं आपकी नज़र में क्या क्या मसाइल हैं। शुक्रिया मलिक साहब, आपने फरमाया कि सब्जी मंडी, गल्ला मंडी और जनरल बस स्टैंड, आपने इन तीनों जगहों का जो नाम दिया है, ये तीनों जगह जो हैं आजकल जो है ये कह लें कि जो जिन पर्पस के लिए इनको बनाया गया है वो शायद अपने अहदाफ अब ये मुकम्मल नहीं कर पा रही। ये बहुत इनकी जगहें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। सबसे पहले बात मैं करूंगा सब्ज़ी मंडी की। तो सब्ज़ी मंडी जो है ये सब्ज़ी मंडी बहाउद्दीन से तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो यहाँ से ही सब्ज़ी ख़रीदता है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना यहाँ से सब्ज़ी जाती है। और सब्ज़ी मंडियाँ हैं तो कई मलकवाल में भी हैं, फालिया में भी हैं, लेकिन वो जो मेन मंडी है यहाँ से जो लोग हैं जो ख़रीदते हैं और ख़रीद के तो जाके फालिया, मलकवाल इन मंडियों में फ़रोख्त करते हैं। और बल्कि हमारे जो सब्ज़ी मंडी है मंडी बहाउद्दीन, यहाँ से लोग जेलम के लिए भी सब्ज़ी ख़रीदते हैं। अगर मैं कहूँ कि शंगोई तक, उधर पिंड सवीका तक, इधर जलालपुर शरीफ तक, और फिर इधर मलकवाल से आगे तक, और इधर क्या नाम है हेड फ़कीरियाँ, सरगोदा हेड फ़कीरिया तक, सारी जो सब्ज़ी है, ये जो मेन जो मार्केट है सब्ज़ी की, यहाँ पे प्याज, अदरक, टमाटर जो है वो यहाँ से ही जो लोग ख़रीद के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सप्लाई होती है। तो इसी तरह आपने दूसरा नाम लिया है जनरल बस स्टैंड का। तो जनरल बस स्टैंड भी जो है ये पूरे ज़िले से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, बल्कि बैनुल इज़्लाई गाड़ियाँ जो हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर जाने वाली, रावलपिंडी जाने वाली, मुल्तान तक जाने वाली, सादकाबाद, रहमियार खां, वो सारी जो है ना गाड़ियाँ यहाँ से ही इस जनरल बस स्टैंड से ही होके जाती हैं। यहाँ पे इसके सामने एक कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जिसे कहते हैं मंडी बहाउद्दीन का, डिग्री कॉलेज जिसे और फ़याम में भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल अड्डे के बिल्कुल सामने है। और मंडी बहाउद्दीन इस कॉलेज में जितने भी बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो एक ही गेट से गुजरते हैं। इनके लिए कोई मुतबादल गेट भी नहीं है। इसी गेट से जो बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, इसी से गुजर के कॉलेज में दाखिल होते हैं। उनमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। इस हवाले से भी ये चूँकि पूरे बैनुल इज़्लाई गाड़ियाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलने वाली गाड़ियाँ, वैगन्स और कारें, कार स्टैंड भी साथ ही है। मकसद बात करने का ये है कि ये कह लें कि आजकल ये गुंजान तरीन जो है वो मंजर कशी है इसकी। अगर मैं कहूँ कि सुबह होते ही जो ही तालिब इल्म जो है वो कॉलेज की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पे इतना रश होता है, और उधर ट्रांसपोर्ट का रश होता है। तो यहाँ पे भी अब ये जो है ना वो अड्डा जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए नाकाफ़ी है, और छोटा हो गया है, सुकड़ गया है बल्कि मैं कहूँ तो। और जो गल्ला मंडी है उसके क्या मसाइल जो हैं वो आप देखते हैं? देखिए जी, गल्ला मंडी बहाउद्दीन जो है, गल्ला मंडी में पहले जो है ट्रकों के अड्डे भी हुआ करते थे जहाँ पर, वो आजकल उन्होंने वो जो रेलवे के जो गोदाम हैं उनमें अड्डे जो है ना वो तकरीबन शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन वो आर्जी तौर पे वो रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो है ना वो अड्डे गोदाम में है। पता नहीं उसकी सूरत हाल क्या है, किराए पे लिया गया है या वैसे ही उनके साथ कोई डील शील हुई है, ये तो मुझे नहीं पता। इस पर मैंने आज नहीं किसी से पूछ सका, इसके लिए मैं मादरत खा हूँ। लेकिन
ये गल्ला मंडी जो है ये कह लें कि अगर आपका मैं कहूँ कि ये अमरे तक के लोग जो हैं वो अपने जितनी भी अजनास हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं। चिड़ियाँवाला चूँकि एक बहुत बड़े रकबे का मालिक है, चिड़ियाँवाले से जितनी भी अजनास हैं वो सारी इसी गल्ला मंडी में आती हैं। इसके अलावा इधर अगर मैं कहूँ कि ये मकसद हैड फ़कीरियाँ तक बल्कि इससे आगे तक लोग जो है ना वो सारी अजनास जो है ना वो मंडी में इसी गल्ला मंडी में आती हैं। तो ये भी अपनी ज़मीन के हवाले से आजकल जो इसकी जो जिस्मानी कैफियत है वो अड्डे बाहर निकलने के बावजूद भी ये कम हो गई है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि अब जहाँ पे ये मंडियाँ कायम थी वो अपने मकासद जब तक ये पूरा करती रही हैं वो तो ठीक था, अब ये उनके लिए ये तंग पड़ गई हैं, लिहाजा इनका कहीं पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पे मैं पहले भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ और आज आप फिर आपने मौका दिया है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। जी हाजी मजहर इकबाल गोंदल साहब, आप क्या देखते हैं कि जो जनरल बस स्टैंड है और गल्ला मंडी और सब्ज़ी मंडी वहाँ पे शहरियों के क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मलिक साहब। कोई एक छोटा मसला हो तो फिर तो बंदा उसका निशानदेही कर सकता है। माशाल्लाह जिस दिन तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बने हैं उस तो पहले ही ये सब्ज़ मंडी गल्ला मंडी इस जगह पे, क्योंकि आबादी हो गई बहुत ज़्यादा जिसकी हंता नहीं, और फिर जगह क्लोज होंदी बहुत ज़्यादा। अगर एक दुकान है जिथे बोली होनी है उस दे सामने कितना बहुत ज़्यादा है वो जगह फड़िए के लग जान दे। दूजे नंबर ते कि पूरे शहर चो जितना बाहर तो आ रहे है सब्जी फ्रूट जेड़ा भी है वो शहर तो बाहर ही आना है ना, तो कोई शहर के अंदर उसकी पैदावार हो रही है और वो रश का सबब बन रहा है। इस तो लाजमी जिहड़ा है ना इसनों दूजी जगह से चेंज करना चाहिए कि जिहदे नाल रश। दूजे नंबर ते सब्ज़ मंडी का उस जगह उत्ते तलक ही नहीं ना, वो इस वजह तो कि उसके चारों साइडों उत्ते स्कूल ने, दूजी साइड उत्ते मेन बाजार है जिथे आमदोरफ्त बेअसाबी है, कोई थोड़े जे तो है नहीं। उसकी वजह तो सुबह के टाइम ते जितना मसला बन रहा है ना स्कूल टाइम चो उस गल्ला मंडी अगर उतों हट जाए दूजा दुकाना के अंदर समान हो जाए तो बिल्कुल अमन सुकून हो जाएगा। तुसी कर रहे हो गल्ला मंडी की, गल्ला मंडी के अंदर सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट की जिनस नहीं आती, बाहर दियां डिस्ट्रिक्टां तो बाहर दियां शहरां तो लिया के इत्थे सुबह के टाइम पे अगर कोई ट्राला गलती नाल आउंदा है ना वो सारा दिन मस्कीन इत्थे डेके लगा रहिंदा है। ते नाले इन्हां चीज़ां दा शहर विच ना ते कुछ होए भाई इत्थे होणियां चाहीदियां ने, किसी जगह तो बाहर तुसां लैके ते कर सकदे हो, जगह एक जगह ते लैके उत्थे शिफ्ट करना चाहिए। शहर विच इन्हां दा ते काम ही कोई नहीं, क्यों फ्रूट सब्ज़ मंडी है जिन्हें बाहरों आना बाहर लिया पिंडा तो वो बारों बार लैंड लैके चले जान शहर के अंदर अमन हो जाए। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और एक कमर्शियल ब्रेक है, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और बात हम कर रहे हैं आज जनरल बस स्टैंड गल्ला मंडी और सब्जी मंडी पर। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा बात जारी रहेगी और आप हमारा ये जो प्रोग्राम है ये रेडियो पे भी सुन सकते हैं और साथ में आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा पेज है उस पर भी प्रोग्राम देख सकते हैं। जी कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं। आप भी अपने जो कमेंट्स है अपनी राय जो है वो जरूर शामिल कीजिए कि ये गल्ला मंडी जनरल बस स्टैंड और सब्जी मंडी शहर से बाहर निकलने चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए। Stay tuned. We'll be right back. एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत, छोटे मोटे वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। पाकिस्तान की पहली और वाहिद डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम जिसके डेबिट कार्ड पर आपको मिल रहे हैं बेमिसाल फवायद, जो दे कन्वेंशनल बैंकिंग सारिफीन को EFU लाइफ और इस्लामिक बैंकिंग सारिफीन को TPL लाइफ विंडो तकाफुल ऑपरेशन के तवसुत से तमाम डेबिट कार्ड होल्डर्स को
1 लाख रुपए तक की तबाही और हादसाती मौत का तहफ़्फ़ुज़। तो चेक करें कि क्या आपका बैंक पे पाक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है और पाकिस्तान की अपनी पेमेंट स्कीम को अपनाएं। पे पाक, पाकिस्तानियत का पैशन। हाफ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चला। इतने ऑप्शंस के सोच है तेरी, कौन से ऑप्शन लेगा उस पर मर्जी चला। सिर्फ 20, 60 और 100 रुपए में। तो अभी करीबी रिटेलर या *1234# मिलाकर अपनी मर्जी का यू पावर कार्ड लगा। यू पावर, अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटिंग, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन परसा, एडमानी मेंस वियर, अल करम, रबाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लिठा, करंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी। शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़द बैंक, अल्फला, मंडी बहाउद्दीन। 0333 80122411। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686, 0546 513 681, 0337 7513 686। पे पाक, पाकिस्तान की पहली और वाहिद डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम, जिसके डेबिट कार्ड पर आपको मिल रहे हैं बेमिसाल फवायद। जो दे EFU लाइफ की तरफ से पे पाक लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बैंक्स के तमाम डेबिट कार्ड होल्डर्स को 1 लाख रुपए तक की तबाही और हादसाती मौत की सूरत में इंश्योरेंस कवरेज। तो चेक करें कि क्या आपका बैंक पे पाक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है और पाकिस्तान की अपनी पेमेंट स्कीम को अपनाएं। पे पाक, पाकिस्तानियत का पैशन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त यूरिया। खेतों और खलिहानों में खुशहाली ले आए, 10% तक पैदावार बढ़ाए। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे, कहते तो सभी हैं, लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनिवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट, सतसरा चौक, मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज और मोबाइल एसेसरीज पर 20% डिस्काउंट। इसके अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम और ग्रोसरी की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। फूड लवर्स के लिए स्वीट्स एंड बेकर्स की बेशुमार वैरायटी, असली देसी घी से तैयार शुदा मिठाइयाँ,
और बिस्किट्स मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा। व्हाट्सएप पर ग्रोसरी की फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और फास्ट फूड की बेशुमार वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मयारी डील्स कि कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मजीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट 0546571330 और 0347145330। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। अहलियान मंडी बहाउद्दीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के मारूफ रेडियो आवाज 107 मंडी बहाउद्दीन को जरूरत है सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ की। ख्वाहिशमंद हजरात 0333840651 पर राब्ता करें या अपनी CV faisal@radioawaz.com.pk पर मेल कीजिए और हिस्सा बन जाइए पाकिस्तान के सबसे बड़े रेडियो आवाज का। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोधा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 and 0304-111-2020. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जी मंडी, गल्ला मंडी और जनरल बस स्टैंड पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर अहमद नाजी साहब और हाजी मजहर इकबाल गोंदल साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे जनरल बस स्टैंड को। जो हमारा जनरल बस स्टैंड है वो उसके सामने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हम भी पढ़े और आप सब लोग भी वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सब लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की है। आप सब लोग ये जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो गाड़ियों के हॉर्न जो बार बार वहाँ पे बसें और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं, उनकी आवाज़ें डिस्टर्ब करती हैं और जो क्लासें हो रही होती हैं उनमें जो है वो प्रोफेसर्स को और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जब कॉलेज के जो बच्चे तालिब इल्म आते हैं और बच्चियाँ आती हैं उनको और प्रोफेसर हजरात को जो सुबह के वक्त और छुट्टी के वक्त जो है वो रश का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने भी बड़े जो अजला हैं, चूँकि मंडी बहाउद्दीन की आबादी भी जो है वो 22 लाख की जो है वो हद तक पहुँच चुकी है और दिन ब दिन इस आबादी में इजाफा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है तो शहर भी इसी तरह फैल रहा है। तो जब हर चीज़ मार्केट्स वगैरह बाहर जा रही हैं तो ये जो हमारा बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, इसको भी शहर, चूँकि जो ये शहर का अंदरूनी एरिया है, ये छोटा है, इसको भी बाहर निकालना नागज़ीर हो चुका है। तो इसको भी जो है वो इंतज़ामिया से अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो कोई लायामल तैयार करें, क्योंकि इसके बाद जो है वो बाहर आपको जगह मिलनी जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चूँकि जो हमारी साथ साथ जो एरियाज़ हैं
वो जो हमारे टाउन्स वगैरह हैं उन्होंने ख़रीद लिए हैं और टाउन्स की जो है वो तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। बाद में जनरल बस स्टैंड अगर आज आप निकालते हैं तो कहीं पे नज़दीक जाएगा, अगर कुछ 10 साल बाद आपने ये फैसला किया तो ये जो है वो ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो हर शहर का, हर ज़िले का एक 20 साल जो है वो मास्टर प्लान तैयार होता है। यहाँ पे कोई मंडी बहाउद्दीन में ऐसा सिलसिला नहीं होता है। तो मैं जो हमारे साथ सीनियर जो है वो सहाफ़ी मौजूद है नज़ीर अहमद नाजी साहब, उनसे इल्तमास करूँगा कि इस मसले पे बात करने के लिए मैंने उन्हें स्टूडियो में बुलाया है कि वो इस मसले पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि कितना अहम है कि जनरल बस स्टैंड जो है वो शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि वक्त के साथ साथ जो है वो आबादी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है और इस आबादी को सहूलियात की फराहमी के लिए ज़ाहिर है जो लोग प्लानिंग करने वाले हैं वो अपना अपना प्लान कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले मंडी बहाउद्दीन में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की जाती थी। वो छोटी छोटी गलियाँ और मेरा मतलब है जहाँ पे किसी का दिल चाहे मेरी दीवार आपके साथ, आपकी दीवार मेरे साथ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी ये टाउन बन रहे हैं इनकी गलियाँ जो हैं ये इतनी ज़्यादा खुली हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ कि 110-210 फुट तक 210 बल्कि इससे भी ज़्यादा कई टाउन्स में इससे भी ज़्यादा जो है वो खुली गलियाँ हैं। और अगर आप देखें, अगर आप एक टाउन में चले जाएं, एक निजी टाउन है ये उसमें लोग जो हैं आजकल वो ताला भी नहीं लगाते क्योंकि वो समझते हैं कि हम इस टाउन में बड़े महफूज हैं। वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का बड़ा फुल प्रूफ इंतज़ाम है। तो इसी तरह जिस तरह ये हम अपने लिए ऐसी जगह चूज़ करते हैं कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई अलड़बाजी ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई ज़हनी अज़ियत देने वाला ना हो, किसी किस्म का कोई भी ऐसा सिलसिला ना हो, तो इसी तरह हमें चाहिए। आप मिसाल के तौर पे जनरल बस स्टैंड की ही बात कर लें। जनरल बस स्टैंड जो है सारे ज़िले बल्कि बैनुल इज़लाई जब ये जनरल बस स्टैंड बना था तो उस वक्त जो है ये 20 साल ही प्रोजेक्ट था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 20 वो उस प्रोजेक्ट को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया, उस पे कोई प्लानिंग नहीं की गई, उस पे बिल्कुल भी कभी बात ही नहीं की गई। और ये आहिस्ता 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 ऐसा जिन पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल ये पर्पज़ के लिए ये बनाया गया था आजकल वो उन मकासद को पूरा नहीं कर पा रहा। नज़ीर नाई साहब देखिए वहाँ पे गाड़ियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक उन गाड़ियों का जो है वो एक हजूम होता है। तो वही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, रोड पे भी खड़ी होती हैं। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि मंडी बहाउद्दीन का ये जनरल बस स्टैंड जो है जिन मकासद के लिए ये बनाया गया था आज वो मकासद जनरल बस स्टैंड में पूरे नहीं हो रहे। और उसके सामने ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इसमें भी तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है, लड़कियां और लड़के दोनों इसी कॉलेज में पढ़ते हैं और इतने ज़्यादा लड़के हैं, इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं कि उनको दाखिला ही नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि ये बिल्डिंग उनके लिए छोटी है। अच्छा नज़ीर नाई साहब आप ये भी देखें कि कॉलेज जो है हमारा, ज़ाहिर बात है इसको आइंदा आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी बनना है तो उसकी जो जगह है वो भी कम है। अगर इस जनरल बस स्टैंड को जो है वो कॉलेज को दे दिया जाए, यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग बना दी जाए और जनरल बस स्टैंड जो है वो बाहर ले जाया जाए और एक अच्छी तरह का जनरल बस स्टैंड बनाया जाए। यहाँ पे जो है वो बैठने की भी जगह मुसाफिरों के लिए नहीं है, कोई इंतजामिया की तरफ से पानी का जो है फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ, पानी पीने का कोई लोग मजबूर होते हैं कि वो महंगे दामों पानी जो बेचने वाले होते हैं उनसे जो है वो जाली किस्म के वो जो मशरूबात सेल करते हैं और पानी की जाली किस्म की बोतलें सेल करते हैं, उनसे वो पानी खरीद कर जो है वो पीने पे मजबूर होते हैं। और दूसरा यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में लोकल हजरात जो हैं उन्होंने कब्जे वगैरह किए हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये पूरी गिरफ्त जो है वो इंतजामिया की मौजूद है। इस पे एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा इसी मसले पे बात करेंगे जी। Stay tuned. We'll be right back. जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त क्यों रिया खेतों और
जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवाकर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111 2020। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त यूरिया। खेतों और खलिहानों में खुशहाली ले आए, 10% तक पैदावार बढ़ाए। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लाम दीन मूंगफली वाले। बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बाजात, मसाला जात, पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट। निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब हैं। अगर आप अपने प्यारों को बैरून ममालिक आला क्वालिटी का चलगोजा भिजवाना चाहते हैं तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, क्योंकि हमारे पास मिलता है मंडी बहाउद्दीन में सबसे आला क्वालिटी का चलगोजा। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद रिजवान, हाफिज वाइल हसन, हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए राब्ता 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50। कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Getz Pharma. अखियों के नारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले। हाँ मेरी जिंदगी तो ये नहीं है जो तुझसे जुदा कर दे। मैं तेरे नाल रहना, हाँ रहना, मैं रबड़ू गवाह करके। मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है। प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों। उन अनकही कहानियों में से एक कहानी जिसमें 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। Getz Pharma thanks our heroes. Brought to you by Getz Pharma. Getz Pharma. मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाए। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111 2020। Welcome back after the commercial break.
जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मलक रोजबर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो सब्जी मंडी के मसाइल हैं, गल्ला मंडी के मसाइल हैं, जनरल बस स्टैंड के मसाइल हैं। इन मसाइल पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी नज़ीर अहमद नाजी साहब और मज़हर इकबाल गोंदल साहब जो हैं मौजूद हैं। जी मज़हर इकबाल गोंदल साहब, जो हमारा बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, यहाँ पे हम देखते हैं जब कोई भी हाई एस जो है वो इस्लामाबाद से लोड होकर मुसाफिरों से आती है तो सीट पर 3-3 सवारियाँ बिठाई जाती हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन से जाते हुए 4-4 सवारियाँ बिठाई जाती हैं। फट्टा भी लगाया जाता है। कहाँ पे हैं वो हमारे जो इंतज़ामिया है, आरटी सेक्रेटरी साहब हैं या ट्रैफिक में ट्रैफिक का भी थोड़ा सा होता है इसमें दारोमदार, क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या हो रहा है मज़हर इकबाल गोंदल साहब? जी मलक साहब, अच्छा सर जी तुसी ये कहना चाह रहे हो कि ओवरलोड जी यानी सवारियां ज़्यादा बिठानियां हाई एस से। सर जी हाई एस से तो फिर भी फट्टा लगाया जा रहा है या फिर चिकन घुट कट के बिच बंदे ज़्यादा बह रहे थे। कभी तुसें ये भी वेख्या इधर पिंड दादन खान नाल बसां जड़ियां जा रही हैं उन्होंने छत उत्ते बंदे कितने होंदे ने। रेलवे फाटक के सामने वो बस लगती है, अल्लाह के फजल करम नाल विच ते जिकण भी बंदियां विच उत्थों दा जितना उस एरिए दा समान है ना, दुकानां दा घरेलू जो भी है वो लद के फिर उस समान दे उत्ते बंदे बिठाने और फिर जदों बस इत्थों मुड़दी है ना रेलवे फाटक कोलों पीछे सदर बाजार की पीछे अड्डे तक उदो नगीने सिनेमे तक नहीं रोड बंद। मैं असल में ना हाजी साहब मादरत के साथ आपकी कता कलामी माफ, अगर मुझे इजाजत दे मलक साहब तो मैं इस पर बात करूँ थोड़ी सी। मलक साहब बात यह है कि आपने कहा कि इस्लामाबाद से आने वाली जो वैगन्स हैं उनमें जो है ना 3-3 सवारियाँ पर सीट बैठाई जाती हैं। आप ये भी तो सोचे ना, इस्लामाबाद के जो पुलिस अफसरान हैं उनके पास जो चालान बुकें होती हैं वो असली वाली होती हैं, वो खजाने में पैसे जाते हैं। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में जो पिछले दिनों एक्सरसाइज हुई है, आज से 3-4 दिन पहले खबर ब्रेक हुई है कि खुफिया तौर पे जो है ना ट्रैफिक कहा हमने मंडी बहाउद्दीन को चेक किया तो यहाँ पे लोगों के पास जो है ना वो जाली बुक्स भी लोगों ने छुपवा रखी थी। लोगों नहीं पुलिस ने छुपवा रखी है जो है उनके पास। मादरत के साथ थोड़ा सा ना बात तो करने देना प्लीज मलक साहब। तो मंडी बहाउद्दीन अगर मैं कहूँ कि मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं, मंडी बहाउद्दीन में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। इसलिए भी शायद कि मंडी बहाउद्दीन के लोग जो हैं ये इनको शेर भी कहते हैं और मंडी बहाउद्दीन जितारों का इलाका भी है। और मैं मुझसे अगर पूछें तो मैं तो कहता हूँ कि ये जरखेज और मरदम खेज किता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है ये अपना ट्रैफिक के मसाइल का और जनरल बस स्टैंड का, तो जनरल बस स्टैंड में इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं कि अब तो वहाँ पे अंदर जाना तो क्या रोड पे भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और पिछले दिनों में मैं इधर गुजर रहा था, इधर ये गल्ला मंडी मैंने क्रॉस की, तो जब इंटर हुआ मैं आगे कचहरी चौक पे तो मैंने देखा कि ट्रैफिक खुला हुआ है। मुझे ना बड़ा शौक सा लगा कि यार आज बड़ी बात है कि जनाब ये बाजार जो है मुझे चौड़ा सा नजर आ रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो फंसी हुई नहीं है। तो मुझे ना थोड़ा सा मैंने तवज्जो की तो मैंने देखा कि 1-2 कांस्टेबल वहाँ पे खड़े हुए थे, एक पुलिस का अपना ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर भी था। तो मैं गया जनाब, मैंने कहा जी मुझे लगता है कि मैं मंडी बहाउद्दीन में नहीं हूँ, ज़रा मुझे बताएं कि मैं मंडी बहाउद्दीन में ही हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप मंडी बहाउद्दीन में ही हैं। मैंने कहा ये आपको आज कैसे ख्याल आ गया कि आपने ये गल्ला मंडी से जो कचहरी रोड है इसके ऊपर आके आपने आज खड़ा होना है और यहाँ पे। उन्होंने कहा जी बात दरअसल ये है कि ट्रैफिक पुलिस के पास जो है ना काम असल में बहुत ज़्यादा है, ये सड़कें जो हैं ये बन रही हैं और ये आजकल वो गन्ने का सीज़न भी है, तो इसलिए ये जो मसाइल हैं ट्रैफिक के थोड़े से बढ़ गए हैं। जितने भी ट्रैफिक के एहलकार हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो उधर ड्यूटी पे हैं, इसलिए यहाँ पे जब कभी भी हमें वक्त मिलता है तो हम इधर भी आ जाते हैं। बल्कि नज़ीर नाई साहब अजान ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी बात जारी रहेगी। अम्मे अम्मा
के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। किसी भी गैर जरूरी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी नकलो हरकत पर नजर रखें और उसके सद्देबाब के लिए अपना कदम बढ़ाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए आवाज FM के ताउन से पेश किया गया। मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवाह में अजान इशा का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज इशा अदा करें। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता।
वालिदैन की रजा को दिल से तस्लीम न करना कैसा है, जानिए कुरान और हदीस की रोशनी में। बात मानते तो हैं जैसे वालिदैन कहते हैं, लेकिन दिल की खुशी से नहीं। मजबूरी क्या है, मार पड़ेगी, घर से न निकाल दें। फहाउलाई ला युजरून, ये काम करें भी तो अजर नहीं मिलेगा। यख्शा अलैहिम, डर है कि अजर से महरूम है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। Stay tuned. We'll be right back. जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त यूरिया। खेतों और खलिहानों में खुशहाली ले आए, 10% तक पैदावार बढ़ाए। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। हाफ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चला। इतने ऑप्शंस की सोच है तेरी, कौन से ऑप्शन लेगा उस पर मर्जी चला। सिर्फ 30, 60 और 100 रुपए में। तो अभी करीबी रिटेलर या *1234# मिलाकर अपनी मर्जी का यू पावर कार्ड लगा। यू पावर, अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। शरायत ज़वाबित लागू हैं। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटिंग, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन वर्सा, एडमानी मेंस वियर, अल करम, रिवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, बशीर टेक्सटाइल, चेयरमैन मिठा, करंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी। शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के मुताबिक। टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़दीक अल-फलाह, मंडी बहाउद्दीन। 0333 801241। अहनान मंडी बहाउद्दीन के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में जोहा एजुकेशनल हब का शानदार इफ्तिताह हो चुका है। गारंटी के साथ 6.5 बैंड और 7.0 बैंड हासिल करें। इफ्तिताह की खुशी में तमाम फीसों पर 50% डिस्काउंट। गरीब और मुस्तहिक तालिब इल्म अपनी फीसों में मजीद डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। जोहा एजुकेशनल हब। अगर आप इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं या करना चाहते हैं आइट्स, PT एकेडमिक एंड UKVI, A1 लेवल, B1 लेवल, B2 लेवल, PTE होम, इंटरमीडिएट इंग्लिश, ग्रेजुएशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स, हम लगाएंगे आपकी इंग्लिश का गारंटी के साथ कामयाबी का बीज, जिससे आप फर इंग्लिश बोल सकेंगे। क्वालिफाइड स्टाफ, गारंटी आइट्स रिजल्ट। 3rd फ्लोर रबी सेंटर, बिलमुकाबिल पुराना DSQ हॉस्पिटल, J रोड मंडी बहाउद्दीन। ब्राय राब्ता 0340 624 2793, 0348 431 2803, 0540 50 27 97। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686, 0546 513 681, 0337 7513 686। हाँ जी, मंडी बहाउद्दीन आ गया है। कौन क्या क्या खाएगा?
मैं चिकन पकौड़ा साथ अदरक वाली चाय। मैं गर्मा गर्म फिश साथ मसाले वाली चाय। इतनी वैरायटी के लिए तो हमें मुख्तलिफ होटलों की खाक छाननी पड़ेगी। यार एक आइटम बताओ। टेंशन नॉट मेरी जान, इसका हल मेरे पास मौजूद है। वाहिद टी पॉइंट, जहाँ पर मिलता है चिकन पकौड़ा, फिश, खीर, स्पेशल गुड़ वाली चाय, स्पेशल जाफरान चाय, चिप्स, स्पेशल अदरक गुड़ चाय, स्पेशल मसाला गुड़ चाय, स्पेशल इलायची गुड़ चाय, कॉफी, सब्ज चाय, कहवा, पेशावरी कहवा, ग्रीन टी और तो और सोने और चांदी के वर्क वाली चाय भी मिलती है। वाहिद टी पॉइंट, फालिया रोड, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर अब्दुल वाहिद, 0341 7629 328। मोहम्मद आबिद, 0334 491 1288। Amazon's International Migration and Education Consultancy। कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। इस एक साल में हुए सैकड़ों तालिब इल्म हमारी खिदमत से मुस्तफीद। स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, इमिग्रेशन, PTE, IELTS, स्पोकन इंग्लिश, दुलिंगो, ELLT। खुशखबरी, बैरूनी मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अब बगैर IELTS के जा सकते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, हंगरी, चाइना और यूक्रेन जाने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। मंडी बहाउद्दीन में PTE और IELTS करवाने वाला शानदार नताइज का हामिल वाहिद इदारा। Amazon's PTE and IELTS मॉर्निंग एंड आफ्टरनून क्लासेस। खुशखबरी, अब वुकला हजरात भी बगैर IELTS के इंग्लैंड से LLM कम से कम बजट में कर सकते हैं। राब्ता नंबर 0340 67 40 742। व्हाट्सएप +61 4244 83603। फर्स्ट फ्लोर, अरशद प्लाजा, नज़द खुशहाली बैंक, चीमा चौक, मंडी बहाउद्दीन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर। अपने रिवायत लगता सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद, और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी टीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी मजबूरी। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो। A product by Punya Brothers। जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे, कहते तो सभी हैं, लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट, सतसरा चौक, मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज और मोबाइल एक्सेसरीज पर 20% डिस्काउंट। इसके अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम और ग्रोसरी की तमाम वेरायटी दस्तयाब है। फूड लवर्स के लिए स्वीट्स एंड बेकर्स की बेशुमार वेरायटी, असली देसी घी से तैयार शुदा मिठाइयाँ और बिस्किट्स। मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा व्हाट्सएप पर ग्रोसरी की फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और फास्ट फूड की बेशुमार वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मियारी डील्स कि कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मज़ीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट 0546 571 330 और 0347 145 333। स्टडी ओवरसीज, बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत के साथ। नो विन नो फी, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। स्टडी इन USA, UK, Canada, Hungary, European Cyprus, Turkey, Russia, Romania and more options also available। प्लीज विजिट वीजा की रहनुमाई या फाइल बनवाने के लिए भी हमसे राब्ता करें। स्टडी ओवरसीज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जा मोबाइल, बोर्ड चौक, डिंगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप 0321 5100 177 and 0334 9900 177।
आओ मैं सुनाऊं तुम्हें कहानी बदलाव की, छोड़ दो फिक्र तुम हर चढ़ाव उतराव की, बस एक ब्लिंक में ही सीन अपना बदल दो, जिंदगी को एक ब्रांड न्यू अपडेट दो। बदल गया जमाना, इंतजार किस बात का, गिराज में तुम आज ड्रीम कार पार्क कर दो। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में, बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। ना स्कीम ना स्कैम ना स्पैम मेरी जान, गाड़ी को बदलना हो गया है सच में आसान। न भारी बैंक बैलेंस न कैश भारी चाहिए, हर 2 से 3 साल में एक नई गाड़ी चाहिए। बस एक बार को सुजुकी का जो हाथ थामोगे, तुम आओगे पुरानी पे और नई लेके जाओगे। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में, बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। सुजुकी आरवी फाइनेंसिंग से आसान एक साथ पर कार खरीदें और हर 2 से 3 साल में कार बदलें, क्योंकि जब वक्त बदल रहा है तो गाड़ी क्यों नहीं। Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर और आज हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी, गला मंडी और जनरल बस स्टैंड के मसाइल पर। मेरे साथ दोस्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद है नज़ीर अहमद नाजी और मज़हर इकबाल कोंडल साहब। नज़ीर अहमद नाजी साहब प्लीज़, जो जनरल बस स्टैंड में ओवर चार्जिंग जो रेट वहाँ पे किराया लिखा हुआ है या हुकूमत की तरफ से जो किराया मुकर्रर किया जाता है वो किराया वसूल नहीं किया जाता, किराया हमेशा ज़्यादा वसूल किया जाता है हर जगह का, और ओवर लोडिंग की जाती है, फट्टा भी लगाया जाता है। इस पे जो है वो क्या आप कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? मलिक साहब, मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मंडी बहुद्दीन कोई एक DPO साहब तशरीफ़ ले आए, तो जब पाड़िया वाले पहुंचे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही थे। उन्होंने जानबूझ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल की, तो ज़ाती गाड़ी अपना टैक्सी में प्राइवेट गाड़ी में थे वो। तो उनको वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने चेक किया, तो उन्होंने कहा यार कुछ ले दे के जान छोड़ो यार, वो ऐसा हो गया। फिर आगे फाली आए, फिर वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का चक्कर लगा के ना जब वो दफ्तर पहुँचे ना, तो आते ही उन्होंने जनाब एक हुक्म जारी किया कि सारी ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो दफ्तर आ जाए। तो जब ट्रैफिक पुलिस दफ्तर पहुंची तो देखा तो वो जिन साहब के साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, जिनके साथ उनकी बातचीत हुई थी मुख्तलिफ स्पॉट पे, तो उनको सामने पाया। तो उन्होंने 1 मिनट लगाया और फौरी तौर पे ट्रैफिक पुलिस को मंडी बहुद्दीन से ख़त्म कर दिया। एक बंदा इस वक्त वो आज का रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौलवी शरीफ साहब, उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूरे का चार्ज दे दिया। उनके पास एक हैवी बैग्स थी, तो वो जनाब सारे ज़िले की ट्रैफिक को वो कंट्रोल अकेले करते थे। और वो सजा क्या देते थे, इतना ज़्यादा जुर्माना भी नहीं करते थे, चलान भी नहीं करते थे। वो कहते थे कि जनाब कलमे सुनाओ, आयतुल कुर्सी सुनाओ, नमाज सुनाओ, इस तरह की उनकी सजाएँ होती थी। तो दूर से ही ड्राइवर देख के कहते थे जनाब बिल्कुल वायलेशन नहीं करनी, कोई खिलाफ कानून बात नहीं करनी। तो उन्होंने बड़ा कमाल का जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो चलाया। तो यहाँ पे एक दूसरा वाक़या मैं पिन करूँगा कि ये महमूद हसन कुरैशी साहब थे गुजरात के DSP ट्रैफिक, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर जो थे वो काम करते थे। तो वो बड़े डेड हॉनेस्ट आदमी थे। तो उन्होंने सबको कहा कि जो लोग हल्फ दे सकते हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम कोई खिलाफ कानून बात नहीं करेंगे, वो ट्रैफिक में आ जाए। तो जो ये नहीं कर सकते वो ट्रैफिक को छोड़ जाएं। तो फिर जो बचे वो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर वो DSP ट्रैफिक रहे हैं वो बहुत अच्छा से उन्होंने। तो सर जी यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इम्प्लीमेंट है वो जब तक अफसरान भाला ना चाहेंगे ना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। ये ओवर चार्जिंग की आपने बात की है, ओवर चार्जिंग ज़ाहिर है ये गिव एंड टेक के जरिए ही सिर्फ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो बिल्कुल भी ओवर चार्जिंग नहीं होती, ना ही ओवरलोडिंग होती है। जब इस्लामाबाद से गाड़ी चलती है तो वहाँ पे 3-3 बंदों को बैठाया जाता है। जब मंडी बहुद्दीन से इस्लामाबाद जाता है तो वहाँ पे 3-3 बंदों को क्यों नहीं बैठाया जाता। और दूसरे नंबर पे एक गाड़ी रेडके से आती है, एक गाड़ी लेती है 400 रुपया, वही हाईएस्ट 400 रुपया लेती है। एक गाड़ी रेडके से आती है वो 500 क्यों लेती है, ये भी एक तजाद है।
आप सुबह अगर आप कभी इस्लामाबाद जाना, मैं तो जाता रहता हूँ, मन मर्जी यानी कि मन मर्जी। दूसरे नंबर पे जो ट्रांसपोर्टर्स आते हैं वो बड़े बाअसर है और किसी की जरूरत भी नहीं है कि कोई उनके सामने कोई आंख कोई फटके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छा, इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि ओवर चार्जिंग जो है वो की जाती है, किराया ज़्यादा वसूल किया जाता है। मुसाफिर बेचारे जो लोकल मतलब है इन पे सफ़र करते हैं वैगनों पे, वो तो बेचारे बेबस होते हैं ना। जाहिर बात है आम बंदे ने, गरीब बंदों ने जो है सफ़र करना होता है, और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। तो ओवर मन माने किराए वसूल किए जाते हैं, इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं ना? बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप अक्सर इस्लामाबाद ट्रैवल करते रहते हैं, वहाँ से जब हाई एस में आप आते हैं तो 3 बंदे बैठे होते हैं, यहाँ से 4 बंदे बैठ के जाते हैं और फट्टा भी साथ लगाया जाता है। नहीं, फट्टा इस्लामाबाद वाली गाड़ी में नहीं लगता। ये सुबह के जो 1 2 3 4 5 टाइम है ना, इन पे कभी कभी लगा लेते हैं, अगर सवारी ज्यादा हो तो लगा लेते हैं। इस्लामाबाद की तरफ नहीं लगता, और जो दीगर रूट्स हैं, लोकल रूट्स पे तो लगते हैं ना, सारे लगाते हैं ना सर जी। फट्टा जो है ये तो लगते ही लगता है ना जी। और गाड़ी सर जी, ये गुजरात से जो गाड़ियां चल के आती है मंडी बहुद्दीन, इनमें फट्टा लगता है, और ये जो मंडी बहुद्दीन से जाती है मलक वाले में फटा लगता है, मंडी बहुद्दीन से फारिया जो जाती है इनमें फटा लगता है, मंडी बहुद्दीन से बैरोवाल जो जाती है इनमें फटा लगता है, कादराबाद की गाड़ियों में फटा लगता है, और सारियों में लगता है फटा। तो और को पूछने वाला नहीं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुसाफिरों के साथ रवैया कैसा होता है ट्रांसपोर्टर हजरात, जो कंडक्टर और ड्राइवर हजरात होते हैं इनका? सर जी, अब जो वक्त आ गया ना, हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं तमाशा ना बने, बिल्कुल भी। ये मैं अक्सर बातें करता हूँ, ये अब सब्जी मंडी की अगर बात करूं मैं, तो सब्जी मंडी के सामने जो रेडियां लगी होती है ना, अगर कोई पेंडू बंदा, कोई देहात का रहने वाला बंदा वो वहां पे मोटरसाइकिल पे आ जाए, उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी किसी के साथ टच भी करे तो 5-7 आ जाते हैं, और वो 2-2 चांटे मारना कार्य सवाब समझ कर 2-2 3-3 चांटे उसके मुंह पे रसीद करते हैं। जी, ये बात तय होगी कि ओवर चार्जिंग की जाती है। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो बहुत इतने बास और पावरफुल हैं कि वो ज़्यादा जायद किराए जो है वो वसूल करते हैं और ओवरलोडिंग करते हैं। सर जी, जब से ये पेट्रोल की कीमतों में तो जो है ना वो तसलसल नहीं है, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो किराया एक दफ़ा बढ़ गया उसने तो नीचे आना नहीं है, बिल्कुल बढ़ गया उसने नीचे आना नहीं। लेकिन जो ये ओवर चार्जिंग है ये मतलब शुरू से ही ऐसे चली आ रही है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है स्पेशल लेना चाहिए उनको, लेकिन वो बात भी नहीं करते, नजर भी कभी नहीं आए। आरटी सेक्रेटरी जो है वो कभी कभार जो है वो सड़क पे खड़े होके कुछ जो है वो कार्रवाई करके फिर पता नहीं कहाँ पे गायब हो जाते हैं। जो हमारी आवाम है वो ज़लीलो ख्वार होती रहती है। जनरल बस स्टैंड में ना तो कोई मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह है, ख़वातीन के साथ और बूढ़े बच्चों के साथ जो है वो बदतमीजी की जाती है, पानी तक का वहाँ पे बंदोबस्त नहीं है, और ये जगह भी कम है। गाड़ियाँ जो हैं वो जनरल बस स्टैंड के बाहर खड़ी रहती हैं, और जिस वजह से जो ट्रैफिक जैम है वो भी होता है और लोगों को भी दुश्वारी का सामना है। सामने एक कॉलेज है, यहाँ पे आप ये जगह कॉलेज को दे दें, यहाँ पे या मार्केट बना दें, या यहाँ पे आप जो है वो पार्किंग को प्लेस दे दें, कुछ ना कुछ यानी कि इसका मुतबादल करें, और बाहर जो है वो जगह अब मिल जाएगी, बाद में नहीं मिलेगी। जो जनरल बस स्टैंड है इसको बाहर कहीं पे जगह लेके अच्छा करके बनाएं। अगर आप जो सात सिरा से शुगर मिल रोड की तरफ जा रही है तो वहाँ पे अगर जनरल बस स्टैंड को शिफ्ट कर दें तो फालिया से आने वाले और सरगोदा से आने वाले और सराय आलमगीर से आने वाले सारे, या मलकवाल से आने वाले वहाँ पे कवर हो सकते हैं। तो ये हुकाम बारा से गुजारिश है कि जो जनरल बस स्टैंड है इसको शिफ्ट किया जाए। अब जो है वो एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जो है वो हम गल्ला मंडी और जो सब्जी मंडी है उस पर बात करेंगे। जी, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. हाँ जी, मंडी बहाउद्दीन आ गया है। कौन क्या क्या खाएगा? मैं चिकन पकौड़ा, 7 अदरक वाली चाय। मैं गर्मा गर्म फिश, 7 मसाले वाली चाय। इतनी वैरायटी के लिए तो हमें मुख्तलिफ होटलों की खाक छाननी पड़ेगी। यार एक आइटम बताओ। टेंशन नॉट मेरी जान, इसका हल मेरे पास मौजूद है। वाहिद टी पॉइंट, जहाँ पर मिलता है चिकन पकौड़ा, फिश, खीर, स्पेशल गुड़ वाली चाय, स्पेशल जाफरान चाय, चिप्स, स्पेशल अदरक गुड़ चाय, स्पेशल मसाला गुड़ चाय, स्पेशल इलायची गुड़ चाय, कॉफी, सब्ज चाय, कहवा, पेशावरी कहवा, ग्रीन टी, और तो और सोने और चांदी
के वर्क वाली चाय भी मिलती है। वाहिद टी पॉइंट, फालिया रोड, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर अब्दुल वाहिद, 0341 7629 328। मोहम्मद आबिद, 0334 491 1288। जब जफर शेर पार्टी का ढोल बजता है तो जमाना रक्स करता है। जफर शेर ढोल पार्टी अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में न्यू ट्रेंडिंग प्लेट साउंड के साथ जफर शेर ढोल पार्टी अवार्ड याफ्ता हमारे यहाँ मौजूद है। VIP ढोल सिस्टम, बेशुमार फिल्मों और गानों में आप हमारे ढोल की थाप पहले ही सुन चुके हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारे मयार की जमानत है। जफर शेर ढोल पार्टी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को खूबसूरत बनाए। हम बनाएंगे आपके जेब के शानदार जश्न को यादगार। मीन्स पार्टी या किसी भी किस्म के फंक्शन के लिए एडवांस बुकिंग जारी है। प्रोप्राइटर जफर शेर ढोल मास्टर। राब्ता नंबर 03450429 समी ढोल मास्टर, अजमल ढोल मास्टर, लयाकत ढोल मास्टर। एडवांस बुकिंग जारी है। एड्रेस नज़द टैक्सी स्टैंड, फाटक, रेलवे रोड, मंडी बहाउद्दीन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत, छोटे मोटे वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त यूरिया। खेतों और खलिहानों में खुशहाली ले आए, 10% तक पैदावार बढ़ाए। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत, छोटे मोटे वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बेऔलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोधा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 एंड 0304-111-2020। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी और गल्ला मंडी। जनरल बस स्टैंड पे बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे गल्ला मंडी की और उसके बाद सब्ज़ी मंडी की। जी नज़ीर अहमद भाई साहब, क्या आप समझते हैं कि गल्ला मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल जनाब, गल्ला मंडी को भी शहर से बाहर जो है ना किसी पुरफजा मकाम पे इसको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि गल्ला मंडी में काम करने वाले जो मजदूर है ना, ये भी दूर दराज इलाकों से तकरीबन यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो मौजूद है और इनके रिहाइश के जो मसाइल हैं वो भी हैं। इसके अलावा इनके काम करने के जो फड़ है ना मौजूदा इस वक्त गल्ला मंडी में, वो फड़ भी जो है ना वो छोटे छोटे हो गए हैं। जितनी भी अजनास आती हैं वो शायद फड़ जो है ना वो क्वालिफाई अब नहीं कर पा रहे। तो मेरे ही यहाँ पे ये गुजारिश होगी कि गल्ला मंडी और सब्जी मंडी इन सब को जो है ना ये शहर से बाहर ही होना चाहिए। एक कई किस्म की कबातों से जब ये मंडियाँ बाहर चले जाएंगी तो कई किस्म की कबातें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। एक तो रश में जो है ना वो मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्राला सुबह आ जाता है खाद का, तो वो ट्राले इतने बड़े होते हैं कि वो घंटों ट्रैफिक जैम हो जाता है।
ठीक है। इसी तरह ये खाद का जो हिसाब किताब है, ये खाद तो बराए नाम ही इधर रखते हैं, बाकी ये इनके स्टोर है शहर से बाहर। अभी देख लेना आप यूरिया यहाँ पे अगर आप एक बोरी भी लेने चले जाएं तो वो आपको नहीं मिलेगी, कहेंगे कि जनाब, हालांकि वो पिछले दिनों जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बोलदीन वो तशरीफ लाए हुए थे यहाँ पे, तो जब उन्होंने एक वहाँ पे बताया कि ये 1 घंटे में 200 बोरी इधर उधर हो गई है, तो फिर सेकंड टाइम उन्होंने एक जहाँ पे खाद डीलर जो थे उनके ऊपर एक FIR के ऑर्डर भी किए। जनाब शेख इकबाल साहब जो DO सरात है, उन्होंने यहाँ पे बैठ के, वो प्राइस मजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने उसके ऊपर इधर हमारे गला मंडी में एक खाद डीलर है, उनके ऊपर पर्चे के ऑर्डर भी किए। पता नहीं क्या स्टेटस है उसका, पर्चा फिर हुआ है या नहीं हुआ इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने जो उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनको 200 बोरी इधर उधर करने पर इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया। तो ये सारे मसाइल उस वक्त तक ही है जब तक ये गला मंडी में जो है ना वो गला मंडी इधर है। अगर गला मंडी शहर से बाहर चली जाए तो ज़ाहिर है वो स्टोर भी अपने उधर ही बनाएंगे। अगर स्टोर उधर ही हो तो फिर मेरा ख्याल कहता है कि वो किसी को ये गिला नहीं होगा कि जनाब इन्होंने खाद कहीं छुपा रखी है या इंतजामिया के साथ तावन किया जाए, इंतजामिया को खाद जखीरा करने वाले लोगों का नाम बताया जाए। मकसद ये फिर नहीं होगा, फिर वहीं इनके वहाँ पे गोदाम होंगे। जब गाड़ी आएगी तो इनके पास तो ज़ाहिर है जहाँ से ये गाड़ी निकलती है तो एक एक जगह की जो है ना वो क्या नाम है, आजकल तो कंप्यूटराइज दौर है, ये पता चल जाता है कि अब ट्रक किधर गया, अब ट्रक किधर गया, उसके रूट के बारे में सारा पता चल जाता है। तो गला मंडी को भी शहर से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो फड़ है मौजूदा जहाँ पे ये वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो मैं यहाँ पे ये मुतालबा करूँगा, बल्कि यहाँ पे मेरी ये तजवीज़ एक है कि गला मंडी जो है ये भी शहर से बाहर ही होनी चाहिए। इसी तरह आगे सब्जी मंडी की आप बात कर रहे थे, तो सब्जी मंडी जो है ये शहर से बाहर जानी चाहिए। सब्जी मंडी जो है ये बिल्कुल इसकी जगह, इन सब्जी मंडी पे बात करेंगे। पहले जो है वो थोड़ा सा गला मंडी जो है वो इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। मजर इकबाल गोंदा साहब, चूंकि आपका जो है वो एक किसान फैमिली से तल्लुक है, आप क्या समझते हैं गला मंडी के बारे में, क्या कहेंगे? जी मलिक साहब, ये कोई शक नहीं सर जी, गला मंडी शहर तो बाहर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर नाल तल्लुक हो नहीं, क्योंकि शहर नाल तल्लक नहीं, क्योंकि जिन्ना सानी है वो पैर तो आनी है, या खाद का जिक्र कह रहे हैं वो भी दूजे जिले तो होना है, वो वास्ते वो बाहर होना लाजमी चीज़ है। खाद है वो बाहर तो आई, मुंजी है, कणक है, जो भी गला मंडी का कम जिनस नाल है ना, इस तरह शहर के अंदर कम को नहीं। बाकी जड़ा है कितनी तंगी हो रही है, अंतहा ही नहीं जी। उस जगह पे अगर अगले दिन जिस दिन बड़ा मुश्किल नाल ट्रैला खाद आया ही लैन गए हाँ, उस दिन उस पास वो सारा रोड ब्लॉक हो गया, कोई उत्थे हालत नहीं रही। खाद ना देना ये तो एक इशू वखरा है ना, जो कुछ अजकल हो रहा है इस बारे में जी नहीं लभी। लेकिन गला मंडी के अंदर इतनी जगह इतनी सहूलत नहीं। अगर गला मंडी हो ना 15-20 किले च, तो की जरूरत है गोदाम जाके उत्थे पर ठेके ते लैने ते रेलवे ते या होर कोई कितनी मुश्किलात ने। इस गला मंडी में चिड़िया घर है वो अगो लगे ने कि अगे हैंगर जे जिन्ना दे वो बेची तोते बाज ये नाल जगह ही थोड़ी है, उनमें जगह नहीं इतनी कि जिथे वो पूरी गला मंडी की जिनस वगैरह जी कंट्रोल हो सके। ज्यादा खुली जी जगह ले और जब फसल वगैरह जो जिन्स वगैरह आती है तो ज़ाहिर बात है वो ट्रालियों में या रक्षों पर या रेडों पर पहुंचती होगी या ट्रकों में आती होगी और जाती भी इस तरह होगी, खाद भी इस तरह आती होगी। तो मलिक साहब मैं शहर में जो एंट्री है वो भी मुश्किल होती है ना, वो आना और जाना। देखिए ना जी, जो गला मंडी है, सब्जी मंडी है, इसको मार्केट कमेटी जो है ये इसके ज़ेरे इंतजाम ये चलती है। तो मार्केट कमेटी ने जितने भी ज़मींदार हैं इनको जो सहूलियात दे रखी हैं वो इनको बहुत ज़्यादा सहूलियात मार्केट कमेटी देने की पाबंद है। इनके लिए अगर किसान कोई अपनी फसल लेके आता है शाम को तो उनके लिए रेस्ट हाउस है, इसके अलावा उनके रहने बहने की जगह, उनके खाने पीने का हिसाब किताब ये सारा जो है ना मार्केट कमेटी जो है ये करती है। और
लेकिन अफसोस के मंडी बहाउद्दीन जो है इसमें ये दोनों मंडियां जो है इनमें मैं नहीं समझता कि सब्जी रखने की भी कोई जगह है यहाँ पर। जी दोनों अहबाब यही कह रहे हैं कि जो जिन्स बाहर से जारी बात है गाँव से देहातों से जो है वो गल्ला मंडी में पहुंचनी होती है और यहाँ पे आके सेल होनी होती है आगे, तो यहाँ पे जगह भी एक कम है। दूसरा शहर में जो है वो ट्रक वगैरह जब या ट्राले वगैरह आते हैं जिन्स लेके या खाद वगैरह लेके तो ट्रैफिक जैम जो है वो भी हो जाता है। तो ये जगह भी कम होने की वजह से बाहर शिफ्ट का अगर कर दी जाए तो ये जो है वो इस जगह को कोई पार्किंग मतलब है दे दी जाए, पार्किंग प्लेस बना दी जाए। शहर में किसी जगह पे भी कोई पार्किंग जो है वो गाड़ियों के लिए या जो हमारे रिक्शे हैं इनके लिए मौजूद नहीं है। पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ियां जो हैं वो छोटे छोटे बाज़ारों में इंटर होती हैं और जिस वजह से ट्रैफिक जैम होता है। शहर को मॉडल और खूबसूरत बनाने के लिए गल्ला मंडी भी कहीं पे बाहर जगह लेके एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, बाहर शिफ्ट किया जाए। नहीं तो आने वाले सालों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, दुकानों का रश ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे रेहड़ियाँ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा शहर में आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। अगर आज इसके बारे में ना सोचा गया तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. हाथ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चला। इतने ऑप्शंस के सोच है तेरी, कौन से ऑप्शन लेगा उस पर मर्जी चला। सिर्फ 30, 60 और 100 रुपए में। तो अभी करीबी रिटेलर या *1234# मिलाकर अपनी मर्जी का यू पावर कार्ड लगा। यू पावर, अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। शरायत ज़वाबित लागू हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अरकुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686 0546 513 681 0337 7513 686। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। जबरदस्त आ गया है, देखो कैसा एंग्रो जबरदस्त यूरिया। खेतों और खलिहानों में खुशहाली ले आए, 10% तक पैदावार बढ़ाए। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4।
कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Gets Pharma. अखियों के नारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले, मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा। उन कही कहानियों में से एक कहानी जिसमें 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। Gets Pharma, thanks our heroes. Brought to you by Gets Pharma. मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बेऔलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। और एक मंडी बहाउद्दीन पुलिस की तरफ से ऐलान किया जाता है, जो हमारे DSP सदर सर्कल हैं जनाब मोहम्मद खालिद मलिक साहब, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस को दौरान गश्त थाना कुठियाला शेखा पुलिस को एक गुमशुदा बच्ची जिसका नाम आमना बीबी दुख्तर अजीम बाउम्र तकरीबन 10 साल मिली है, जिसकी हो वो थाना कुठियाला शेखा राब्ता कर ले। सोशल मीडिया पे उसकी बच्ची की तस्वीर भी शेयर कर दी गई है और नंबर जो है वो भी नोट फरमा लें 0345576890। एक दूसरा नंबर नोट कर लें 030064300064। DSP सदर से आप रब्ता कर सकते हैं, DPO मंडी बहाउद्दीन से या थाना कुठियाला शेखा से, जिस किसी की वो बच्ची हो वहाँ से जाके ले सकता है। तो प्रोग्राम में मेरे साथ जो 2 सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, नज़ीर अहमद नाइस साहब और मज़हर इकबाल गोंदल साहब। अब जो है वो हम बात करेंगे जो हमारी सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल है उस पर। मैं नज़ीर अहमद नाई साहब वहाँ पे जाते रहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं, सब्ज़ी मंडी का क्या मंजर है और क्यों कर सब्ज़ी मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करना ज़रूरी है। जी नज़ीर अहमद नाई साहब क्या कहेंगे? सर जी, जो तब्दील होने वाले DC मंडी बहाउद्दीन थे, उन्होंने सब्ज़ी मंडी जो है इसमें जो मिडल मैन है उसका दाखिला इन्होंने बंद किया था, जो उर्फ़े आम में जिनको फड़िए बोलते हैं। तो जब तक उन्होंने इस पर बड़ा ज़्यादा काम किया, कई लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि सब्ज़ी मंडी बिल्कुल खाली हो गई। और जब सब्ज़ी मंडी खाली हुई तो फिर 9 बजे के बाद उसकी सफाई सुथराई शुरू हो जाती थी और सफाई सुथराई के बाद फिर 3-4 बजे तक ये सफाई सुथराई का अमल और मार्केट कमेटी का जो अमला है वो वहाँ पे मौजूद रहता था। पता नहीं क्या हुआ, ये काफ़ी जो है ये एक लंबा आदी भी हो गए लोग। फिर DC साहब को दरख्वास्तें भी की गई कि जनाब ये बेरोज़गार हो गए हैं बेचारे। तो DC साहब ने भी कमाल शफकत की, उन्होंने जनाब मियां वहीदुद्दीन की जो पार्क की जो मगरबी दीवार है उसके साथ उनको रेडियाँ लगाने की इजाज़त दे दी और उसके साथ जो नई मार्केट बनी हुई है जो आबाद होने से पहले बर्बाद हो गई है उसमें भी, उसकी गलियों में भी उनको अपने जो है ना वो सब्जी लगाने की इजाज़त दे दी। तो लोग जो हैं वो वहाँ पे अपने जो कारोबार थे वो वहाँ पे करते रहे। लेकिन सब्जी मंडी का जो आता था, जो फड़ थे वहाँ पे वो खाली होते थे, दिन को उनकी सफाई होती थी। बड़ा एक अच्छा सा एक मंजर। पता नहीं उनकी तबादले के साथ ही क्या हुआ। हालांकि पहले सारे जो अफसरान थे उनके साथ थे, DC साहब के साथ, वो सुबह सुबह ही पहुंच जाते थे सब्जी मंडी में और आके अपनी निगरानी में कई दफ़ा मैंने देखा उनको नीलामी करवाते हुए। मंडी बहाउद्दीन में चूंकि पहले नीलामी का जो है ना आलू प्याज की नीलामी का बिल्कुल रवाज ही नहीं था, आलू प्याज टमाटर। तो
फिर उन्होंने यहाँ पे वो आलू प्याज और टमाटर की नीलामी के हवाले से भी बात की, उसको भी उन्होंने कहा था इसको यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन कभी नीलामी होती कभी ना होती। तो आजकल फिर वही पहले वाला मंजर जो है ना वो शुरू हो गया। ये कैसे हुआ है इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी तक चला, ये तो मेरा ख्याल कहता है कि जो वाकफाने हाल है उनको ही ये पता होगा, मैं चूंकि वहां पे काम नहीं करता। लेकिन ये बात हुई है कि अचानक से वो जो हमारे जो कायम मकाम जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे उनके दौर में ये अचानक से फिर फड़ी अंदर आ गया, और जो नए डीसी साहब मंडी बहुद्दीन तशरीफ लाए मोहम्मद शहर साहब, इनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा इस मामले को भी देखें, और ये जो सब्जी मंडी की सफाई सुथराई है वो वहां पे बहुत जरूरी है, और वो उस सूरत में ये सब्जी मंडी साफ हो सकती है जब वहां पे जो है ना दिन के टाइम वो कारोबार ना हो, दिन के टाइम उनकी सफाई सुथराई हो, और जो सेकंड टाइम वहां पे जो बाहर से सब्जियां आती हैं, बाहर से ये ट्रक आते हैं, ये वहां पे इनके लिए जो मुश्किलात हैं लोगों के लिए वो भी ना बने अगर सब्जी मंडी का जो है ये फड़ खाली होंगे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे फड़ जो है ना इस वक्त डेड बिसी है, और मंडी बहुद्दीन सब्जी मंडी का जो आता है उसमें एक पाँव, जब बारिश हो जाए तो फिर खुदा की पनाह बारिश, ये ऐसा अजीबो गरीब किस्म की वो स्मेल है वहां पे। महकमा फूड अथॉरिटी ने भी बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। वो अगर कोई दूध वाला दूध में पानी डाल ले तो उसको तो वो इतना हाईलाइट करते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं कि यहाँ पे जो फ्रूट और सब्जी किस तरह से ये बेच रहे हैं या किस तरह से ये सेल हो रहे हैं, इस पे मेरा ख्याल कहता है अगर मैं बात करूंगा तो कोई सही से इनको समझ नहीं आएगी जब तक बंदा वहां पे मंडी में ना जाए, मंडी का मुआयना ना करे, मंडी का दौरा ना करे, उनके बारे में जानकारी ना ले। आज भी मैं सब्जी मंडी गया तो मैंने वहां पे लोगों से मैंने कुछ से सवाल किए, तो वो बता रहे थे कि जनाब जो रेट लिस्ट जारी होती है वो हम उस पर बेच ही नहीं सकते। तो मैं बात तो कर ही देता हूं, लेकिन लोग जो है ना मुझे बुरा भला भी कहते हैं, सब्जी वाले सारे मुझे बुरा कहते हैं। बहरहाल ये कभी कभी बात मेरा ख्याल कहता है करने में कोई हर्ज नहीं, हकाइक बताने चाहिए। आज की जो रिपोर्ट है ये मैं प्राइस मजिस्ट्रेट्स के लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि आज भी जो सब्जी की लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक किसी एक बंदे ने भी वहां पे सब्जी फरोख्त नहीं की, ना प्याज फरोख्त किया, ना आलू फरोख्त किया, और ना ही मेरा मतलब है दीगर सब्जियां जो हैं और सब्ज मिर्च तक ये नहीं फरोख्त रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त नहीं की गई। प्राइस मजिस्ट्रेट के लिए ये मेरा हल कहता है सोचने की बात है। जी नज़ीर अहमद नाइक साहब ये फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो रेट लिस्ट जो जारी की जाती है, आलू प्याज सब्जियां वगैरह जितनी भी जो कुछ भी है वो महंगे दामों फरोख्त होता है। उस रेट लिस्ट पे कभी भी जो है वो सब्जी फरोख्त नहीं होती, और फ्रूट भी जो है वो महंगे दामों फरोख्त होता है। और ये जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर यानी कि अव्वल दोम सोम वाला सिलसिला होता है, ये भी जो है वो वहाँ पे कोई नजर नहीं आता। मलिक साहब प्याज का उन्होंने वजन लिखा हुआ है कि प्याज 70 ग्राम का कितने का किलो है, 100 ग्राम वाला कितने का किलो है। तो इस चीज की भी जो है वो तमीज नहीं की जाती है। लिखा हुआ लिस्ट के ऊपर लिखा जरूर है, लेकिन वो बड़ा प्याज मिला के यानी कि आपने सोम भी जो अगर चीज खरीदनी है तो वो आपको अव्वल के रेट पे ही 5वीं डिग्री का जो है ना वो भी उसी रेट पे मिला। तो यहाँ पे जो है वो कोई इंतजामिया की ग्रिप जो है वो नजर नहीं आती है। सब्जी मंडी यानी कि लोगों को सस्ते दामों नहीं मिलती है। वहाँ पे अफसराने वाला हमारे जो है वो विजिट जरूर करते हैं, आते जरूर हैं, लेकिन खुद साख्ता महंगाई की हुई है। तो लेकिन इनकी जो खुद साख्ता महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जी मजर इकबाल गोंदल साहब क्या कहते हैं कि सब्जी मंडी जो है वो क्यों जो है वो शहर से बाहर मुंतकिल हो जानी चाहिए? जी जनाब मलिक साहब, सर जी जे तो गल करनी है ना एक फ्रूट वाले महंगा या प्याज महंगे ने या फलानी चीज़ महंगी तो गल ही हंता तो उत्ते टुर गई ना। साडा इस टाइम तो मसला है कि उत्थे जगह थोड़ी है, दूजे नंबर ते इंज ने चिकड़े उत्ते धर के सब्जी तो विकदी नहीं ना। हुण तो चलो सियाल है कोई गल नहीं, गर्मियां विच भी उत्थे रोजाना जिहड़ा है ना जिस हालात गुजरदा है ना बंदा अजीब किस्म दी स्मैल है, अजीब किस्म दी अजीब किस्म दी स्मैल। देखो ना केले दे उत्ते प्लांट लगे ने, एक जगह उत्ते कितनी है, एक वजह ओहदे विच कब्जा इंज होया, कब्जा माफिया बने है, कोई पुछने गिछने वाले ही नहीं। एक तो ये मसला है, दूजा मसला है कि जगह ही होता एदा तो मतलब को नहीं ना इत्थे शहर दे विच याद होवे 5-6 एकड़ जमीन होवे
तो ठीक है जी, खोल मखोलियां दुकाना तो एक दंगल बन जाए तो फिर वो हो सकता है, लेकिन इस जगह उत्ते सब्ज मंडी का कोई भी जेड़ा जिसका दिल भी है ना इस तरह जिन फायदा है वो भी ये नहीं आख सकता कि इस तरह क्यों उत्ते इंज की वजूहत को नहीं उत्ते रहने वाली। उत्ते ज़ाहिर गल बाहर किसी अच्छी जगह केड़ी है, वो खुली जगह हो गई, बारों बार जो गड्डियां होन उस जगह ते ला दे बढ़ने वास्ते तो सारा शहर पूरा ब्लॉक करना पौंदा है, तां निकलदी है उतो जिहड़ियां राती माल लैके आउंदियां ने। कदी तुसीं फेरा मारा ना इस टाइम उत्ते सब्ज मंडी दे विच दिलजत फट्टे ला के ते विचों बंदे इट्टां धर के ना उहदे उत्ते जिवें तलाह तो नहीं गुजरीदा उस तरह गुजरता है, उत्थे जाके तुम चेक तो करो। अच्छा मदर इकबाल गोंद साहब, ज़ाहिर बात है आपका जिम्मेदार घराने से तल्लक है, तो जो किसान होता है वो सब्जी जब लेके पहुंचता है, कोई भी अपनी जो फसल है वो लेके आता है, वहाँ पे सब्जी हो या फ्रूट हो, तो वो आप ये देखते नहीं हैं कि वहाँ पे जो किसान है उसका डायरेक्टली जो है वो राब्ता गाहक के साथ नहीं होता। वहाँ पे जो मिडिल मैन है, वहाँ पे जिनको वो क्या आप आड़ती बोलते हैं, तो वो जो है वो असल मुनाफा तो वो नहीं खा जाते हैं, किसान जो है उसके हाथ ना कुछ आता है, और जो खरीदार हैं उनको भी महंगे दामों चीजें मिलती हैं। इस पे क्या कहेंगे मलिक साहब? जी तुम ये गल ना कर रहे कि जिस जड़े किसान नो अपना ओदा असल हक लभन लग जाना, उस दिन मुल्क की हालत बदल जानी है। जिस दिन विच कमीशन सिस्टम वो लफज तो नहीं मैं आखदा की हुंदा जेड़ा विच वेख जदा है कमीशन सिस्टम यह खत्म नहीं हो जाना। हकीकत गल उस दिन ना खाद का मसला रह जाना है, ना बीज का मसला रह जाना है। किसान उस चक्की में पीसिया जा रहा है ना कि जिस दे बारे सोचे ही नहीं जा सकता। सर जी एक मिडल मैन जड़ा है, मादरत नाल हाजी साहब, मिडल मैन आंदा है, वो घरों एक चादर लैके आंदा है, एक सलूका उन्हें पाया होंगे, वो खीसे में उन्हें पैसे पाए होंगे ने, तो वो जब पैसे लेके आ जाता है वो आड़ती से वो उस गाड़ी का पूछता है जी गाड़ी कितने की है जी, वो कहता है जी ये 10 लाख की है, वो कहता है जी ठीक है, वो 10 लाख की गाड़ी आड़ती से ले लेता है और वो उसी फड़ पे खड़े होकर वो गाड़ी खोलता है, उसको बेचता है। फिर आगे फिर और फड़िए भी हैं, वो उनसे ले लेते हैं, मिसाल को तुम ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, फिर वो रख के अलग से फिर उनसे वो जो है ना वो छोटे जो रेडियो वाले हैं वो लेते हैं, और रेडियो वाले से वो जो देहातों में जाते हैं ना हमारे पास लेके जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो उधर से फिर खरीदते हैं। वहाँ पे फिर माल जो है वो कैटेगराइज होता है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, डी क्वालिटी। फिर वो जो डी क्वालिटी है ना सारी वो देहातों में जो लोग जाते हैं ना लेकर रक्षों वाले रेडों वाले, वो डी क्वालिटी का जो सारा माल है वो उधर ले जाते हैं। तो फिर वो जो कह लें कि ए क्वालिटी के रेट पे वो फरोख्त करते हैं, उन्होंने भी दिहाड़ी बनानी होती है। जी बात जारी है कि एक जेड़ा सवाल तुम्हारा रस्ते च रह गया ही को नाई साहब जल्दी करें, कमर्शियल ब्रेक जेड़ी है ना, कमर्शियल ब्रेक कितनी देर दे जी आप मुकम्मल बात जल्दी करें। पता की ये अगर ते जिम्मेदार नो पूरा हक सही लभे ते ईमानदारी नाल एक फकीर दे बराबर है जिम्मेदार, जितनी हक लाल दी मेहनत है ए हो जावे। ऐसे नो स्टार्टिंग जो तेल डीजल तो लैके वाई जितनी पैंदी है, और फिर तुहानू पता है DAP खाद किन्ने किन्ने दी लभी है, 9-9 हज़ार रुपये दी। तुसी औसत कड्डो ना तो जिम्मेदारी विच जिसदा 1-2 किले उसनों बचत नहीं, लेकिन कुदरत वाले ने एक ऐसी इन्हां नूं मदद दे दी है ना कि उन्होंने बचत लभनी है। ये जेडे आड़ती ने वो लैके किस चीज़ की कमीशन है, एक जिम्मेदार है वो लैके अपनी गड्डी आउंदा, उन्हें इतने इख्तियार होने चाहिए ने कि खुद सेल कर जी ठीक है नहीं। जी बात जारी रहेगी, एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी बात को जारी रखेंगे। Stay tuned. We'll be right back. मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लाम दीन मूंगफली वाले, बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बा जात, मसाला जात, पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट, निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब हैं। अगर आप अपने प्यारों को बैरून ममालिक आला क्वालिटी का चलगोजा भिजवाना चाहते हैं तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, क्योंकि हमारे पास मिलता है मंडी बहाउद्दीन में सबसे आला क्वालिटी का चलगोजा। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद रिजवान, हाफिज वाइल हसन, हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए आपता
0540 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवाकर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111 2020। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत, छोटे मोटे वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। Granada Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours। Granada Student Visa Consultancy दुनिया भर में टॉप रेटिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की सहूलत। Granada Travels तमाम एयरलाइंस की टिकटों की फौरी फराहमी। Granada Tours मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट वीजा की स्पेशल ऑफर्स। Granada Future Consultants मुकम्मल लीगल प्रोसेस के साथ आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर कदम आपके साथ, शानदार रवायात के अमीर। Granada Future Consultants आपका बेहतरीन इंतखाब। Granada Future Consultants, पुराना रसूल रोड, नज़ गौसिया मस्जिद, मंडी बहाउद्दीन। फॉर कॉन्टैक्ट 0546 509574 up to 5। कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Gets Pharma। अखियों के नारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले, मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा। उन अनकही कहानियों में से एक कहानी जिसमें 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान